राफाल विमान पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अब इस पर भी सियासत जमकर हो रही है। राफाल विमान सौदे पर एक बार फिर राजनीति तेज है। बीजेपी ने इस सौदे से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आने के बाद कांग्रेस पर हमला तेज किया है। सबसे पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फ्रेंच मैगजीन की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है, राफाल विमान बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलियों को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि रिश्वत 2004 से 2013 के बीच दी गई थी, मतलब तब दी गई थी जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। यह रिश्वत सुषेन गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। सुषेन गुप्ता वही कारोबारी हैं जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। सुषेन गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई थी। फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया, उसमें यह भी दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है। और इसके बाद पवन खेड़ा ने कांग्रेस की तरफ से राफाल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की और इसे सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए सरकार पर कई आरोप लगा दिए, जिसका जवाब देने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा आए सामने और कांग्रेस पर ही घोटाले का आरोप लगा दिया। तो राफाल डील पर कांग्रेस के आरोप। इस बीच आपको समझाएं कि राफाल पर फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और राफाल डील पर कांग्रेस के जो आरोप हैं, जांच की बजाय सीबीआई दफ्तर को किस तरह से लगातार टारगेट किया गया, रेड क्यों की गई राफाल घोटाले पर, कांग्रेस ने आगे कहा कि किसी बिना टेंडर के खरीदे गए 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में लिया गया। राफाल के भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश हुई, ये कांग्रेस का आरोप। सीबीआई दफ्तर में तख्ता पलट का राफाल से क्या संबंध है? जांच की बजाय सीबीआई दफ्तर में रेड क्यों की गई, ये भी सवाल कांग्रेस से पूछा। राफाल घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है और सरकार ने राफाल विमान बिना किसी टेंडर के खरीदे, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और कीमत भी बताए कि जो विमान 526 में खरीदा जाना था उसे किस तरह से एक बड़े अमाउंट पर खरीदा गया और सीबीआई दफ्तर में तख्ता पलट का राफाल से क्या कोई ताल्लुक है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। वहीं बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, राफाल पर फ्रेंच मीडिया का खुलासा और इस खुलासे के साथ ही 2007-2012 के बीच घोटाला हुआ जिसमें डील हुई है और कमीशन ली गई है। साथ ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर सुषेन गुप्ता से बैठक के आरोप लगाए हैं, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पर कमीशन लेने के आरोप लगा दिए हैं। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेन गुप्ता पर नहीं होती इस प्रकरण में। आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। और इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया और जांच नहीं होने पर सवाल खड़े किए, जिसके जवाब में बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर ही कमीशन लेने का आरोप लगा दिया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं। ईडी ने घोटाले की जांच के लिए इन सबूतों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, हमारा यह सवाल है। आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है। और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर
चौकीदार पे बरसे। पवन खेड़ा ने इन दस्तावेजों को लीक होने पर सवाल उठाए हैं और सरकार से इस पर की गई कार्रवाई पर सवाल पूछे, जिसके जवाब में संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ घोटाला बताया और राहुल गांधी से जवाब देने की मांग की। सरकार ने दस्तावेजों को लीक करने वाले राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, रक्षा मंत्रालय का कोई व्यक्ति हो, कोई तो होगा जिसने लीक किया होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, नेगोशिएशन टीम की आंतरिक कागज हैं, जो पत्र यूरोफाइटर ने अरुण जेटली जी को लिखा था, अति गोपनीय पत्र है। वो तमाम चीजें एक दलाल के पास आपको मिलती हैं और आप कोई एफआईआर नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। आप हमें बताइए आपने क्या एक्शन लिया इन सब के खिलाफ? बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कालखंड यूपीए की सरकार की रही है, कांग्रेस की सरकार की रही है। आज राहुल गांधी, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित है, आप लोग मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे। शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 और 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल बैंक का नाम भी सामने आया है। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है